हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और फ्रेंड्स, मैं आज जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के लेकर के आई हूँ, जो नीट पी वाईक्यूज़ हैं, एग्ज़ाम आर्काइव्स हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आपको जैसे कि पता है कि बिल्कुल एनसीईआरटी कोड कंटेंट होता है और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं इसमें। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर गोल्डन राइस। तो देखिए, गोल्डन राइस के बारे में फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। गोल्डन राइस के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए है इट हैज़ येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रिमेटिव वेराइटी ऑफ राइस। ऑप्शन बी इट इज़ विटामिन ए enriched with a gene from daffodil. Option C it is pest resistant which with a gene from Bacillus thuringiensis. And option D it is drought tolerant developed using agrobacterium vector. तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि फ्रेंड्स कुछ कुछ बातें, जैसे कि जो गोल्डन राइस होता है उसका कलर थोड़ा येलो होता है, लाइट येलो कलर का होता है फ्रेंड्स। और जो होता है गोल्डन राइस वो बीटा कैरोटीन से बिल्कुल रिच होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है फ्रेंड्स। देखते हैं, इट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड। ये विटामिन ए एनरिच्ड होता है और जिसमें जो जीन लिया गया है वो डैफोडिल से लिया हुआ है। और डैफोडिल फ्रेंड्स एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट से ही इसका जीन लिया गया है। देखिए, जो राइस होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, हमारे जो इंडिया और बहुत सारे कंट्री में एक स्टेपल फूड की तरह काम करता है, एशिया में पर्टिकुलरली। और इसमें क्या होता है कि लेकिन राइस में जो है वो विटामिन ए पहले नहीं होता था। राइस के बारे में कहा जाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और जो बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं साइंटिस्ट, उन्होंने ये सोचा होगा कि क्यों ना हम इस राइस के मीडियम से, यानी कि लोग राइस भी खाएं और उसमें विटामिन ए भी दे दिया जाए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये इंसर्ट किया जीन्स को, कहाँ से, डैफोडिल प्लांट से इंसर्ट किया जीन को, और बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो थी उसमें इंसर्ट करके फिर राइस प्लांट को ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने मैनिपुलेट किया। तो ये स्विस रिसर्चर्स थे, मतलब स्विट्ज़रलैंड के रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया था। और जो राइस है फ्रेंड्स, वो बीटा कैरोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है, और इसका जो बीटा कैरोटीन का जो प्रिकर्सर होता है फ्रेंड्स, वो विटामिन ए होता है। ओके, तो चलिए, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। जीएम प्लांट्स आर मोर यूजफुल दैन नॉर्मल प्लांट्स। जीएम मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं वो नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एंड रीज़न इसका है गोल्डन राइस इज रिच इन बीटा कैरोटीन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर असर्शन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट है फ्रेंड, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी रिलेशन जीएम प्लांट वाले यानी आपके असर्शन से नहीं है कि ये इसको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। वो जो रीज़न है गोल्डन राइस इज रिच इन बीटा कैरोटीन, ये अपनी जगह पे एक सही है बात है, और असर्शन जो है वो अपनी जगह पे सही है, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑप्शन बी चूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए है बीटी इन बीटी कॉटन indicates that it is a genetically modified organism produced through biotechnology. एंड ऑप्शन बी है हमारे पास, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स कैरिंग डिजायर्ड जीन्स। ऑप्शन सी द एंटीकोगुलेंट हिरुडीन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नैपस सीड्स। एंड ऑप्शन डी है गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस रिच इन विटामिन ई। तो ये जो डी ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो तो अभी जस्ट हमने पहले बात की थी कि ये विटामिन ई नहीं है, बीटा कैरोटीन रिच होती है, यानी विटामिन ए से रिच होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो रॉन्ग ही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, और ये है कि दी एंटीकोगुलेंट हिरोडीन। हिरोडीन एक तरीके का एंटीकोगुलेंट होता है। हिरोडीन फ्रेंड्स एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं कि जो जैसे कि मान लीजिए अगर ब्लड का कोई एंटीकोगुलेंट है तो वो ब्लड को कोगुलेट होने से रोकेगा, ठीक है, वो होता है एंटीकोगुलेंट। तो यहाँ पे क्या किया गया था फ्रेंड्स, देखिए, जो थोड़ा सा सारे ऑप्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि बीटी है, बीटी कॉटन में वो क्या होता है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है।
ठीक है। और ये नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया होता है, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो सोयल में पाया जाता है। ठीक है। और सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है, देखिए क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होती है, क्रॉसिंग होती है या हाइब्रिडाइजेशन होती है प्योर लाइन्स की। ठीक है, यानी प्योर लाइन्स की इसमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, और इसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शंस भी करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने के बाद जो प्लांट होते हैं वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स के वो प्रोड्यूस होते हैं। तो गोल्डन राइस जो है वो ट्रांसजेनिक वैरायटी की है राइस की, और ये बीटा कैरोटीन से रिच होती है, यानी प्रोविटामिन ए इनएक्टिव स्टेट में होता है इसमें। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फ्रेंड्स, गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन्स इज मीन्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। तो अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विटामिन ए। गोल्डन राइस जो होती है वो एराइजा सटाइवा जो है वो बीटा कैरोटीन होती है उसमें, और जो कि विटामिन ए का, और प्रो विटामिन ए होती है जो इनएक्टिव स्टेट होती है विटामिन ए की। ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो राइस होती है वो येलो कलर की होती है, और इसको कॉमनली गोल्डन राइस भी कहते हैं। बहुत ही यूज़फुल होती है ऐसे पीपल जिनको जब खाते हैं, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस या फिर विटामिन ए की कमी होती है, तो उनको ये स्पेशली दी जाती है। ठीक है, तो ये अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए है एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ऑप्शन बी अलाउइंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर, ऑप्शन सी इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ऑप्शन डी है अल्टरिंग द पीएच ऑफ सोयल, देन हीट शॉकिंग द प्लांट्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, ये जो पहली बात जो टी डीएनए है दैट इज टी कहाँ से लिया गया है, टाई प्लाज्मिड से लिया गया है। ठीक है, टाई प्लाज्मिड्स। ठीक है, और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से ही होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ठीक है, तो इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का इन्फेक्शन कराया जाता है फ्रेंड्स, जिससे कि टीडीएनए वो इंट्रोड्यूस हो जाता है प्लांट में। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल्स। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही आता रहता है। तो यहाँ पे देखिए बीटी टॉक्सिन जो होता है फ्रेंड्स, बीटी टॉक्सिन जीन वो बैसिलस thuringiensis से निकाला गया, आइसोलेट किया गया, और इसको बहुत सारे क्रॉप्स में डाला गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, जैसे कि उनमें से कोई एक जो बहुत ही फेमस है वो कॉटन है। तो जो इसमें 2 क्राई जीन्स होते हैं, CRY1AC और CRY2AB, वो क्या होते हैं, वो कॉटन में इंट्रोड्यूस कराए गए, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कहलाई, जिसको बीटी कॉटन कहा गया। और जो बीटी होती है, बीटी टॉक्सिन होती है, वो कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट काम आती है। ठीक है, यानी कि कॉटन बॉलवर्म अगर जब खाएगा तो ये बीटी टॉक्सिन उस पर उसकी गट में जा करके एक्शन करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाता है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो ऑप्शन ए, यानी कि कॉटन बॉलवर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन डू नॉट अकर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जीन जो है वो नेचुरली अकर नहीं करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरली नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है बीटी जीन्स, ऑप्शन बी RNAi जीन्स, ऑप्शन सी क्राई जीन्स, ऑप्शन डी एंडोजेनस साइटोप्लाज्मिक डिफेंस जीन। और ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो एंडोजेनस साइटोप्लाज्मिक डिफेंस जीन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 की तरफ। प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन CRY1AB कंट्रोल्स द इन्फेस्टेशन ऑफ CRY1AB कंट्रोल्स द इन्फेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। ऑप्शन ए है कॉटन बॉलवर्म, ऑप्शन बी एनाफ्रीज मॉस्किटो, ऑप्शन सी कॉर्न बोरर, ऑप्शन डी एडीज मॉस्किटो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बात की थी जो प्रोटीन इनकोडेड होती है जीन CRY1AB से, वो क्या इसको कंट्रोल करती है, वो कॉर्न बोरर इंसेक्ट को बीटी कॉर्न में वो करती है फ्रेंड्स। सॉरी, हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो यहाँ पे CRY1AB है वो क्या करती है, कॉर्न बोरर जो होते हैं उनके इन्फेक्शन से या उनके इन्फेस्टेशन से कंट्रोल करती है। ठीक है, ताकि जो इंसेक्ट हैं वो कॉर्न बोरर जो है वो कॉर्न को ना खा पाएँ। तो इसीलिए CRY1AB जीन का इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। चलिए तो इस तरीके से बीटी कॉर्न भी बनाया जाता है। चलिए कॉर्न बोरर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, जीएम क्रॉप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑप्शन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी क्रॉस ब्रीडिंग, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोपोगेशन। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो जिनको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी कहते हैं, वो ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि कोई फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाए, यानी कि प्लांट का एक अपना खुद का डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, उसमें किसी और जो हमारे डिजायर्ड जीन है जो उसको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उसको उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो फिर फ्रेंड्स जो ये जो टेक्निक होती है ये बहुत ही यूज़फुल होती है, और इसमें जो हॉस्ट डीएनए होता है उसमें जो फॉरेन जीन होता है उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इंटीग्रेट करा देते हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो एक एंजाइम बहुत ही फेमस यूज़ होता है जिसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वो हमारे पास 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी, आपको क्वेश्चन डी हमारे पास है फ्रेंड्स। देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस इज एसेंशियल फॉर दी, आरएनए इंटरफेरेंस इज एसेंशियल फॉर दी। ऑप्शन ए सेल प्रोलिफरेशन, ऑप्शन बी सेल डिफेंस, ऑप्शन सी सेल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन सी सेल डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोपोगेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, आरएनए जो होती है वो क्या होती है? एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसमें 30% जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, कोडिंग जीन्स के प्रोटीन्स होते हैं 30% वो एस्टिमेट किए जाते हैं। और ये क्या होता है फ्रेंड्स इसमें कि ये जो होती है ये सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है। किससे प्रोटेक्शन चाहिए सेल को? सेल को प्रोटेक्शन चाहिए वायरसेस से, कुछ वायरसेस से, ठीक है। और कैसे करते हैं? ये वायरल डीएनए का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। वायरल डीएनए जो हमारे पास कोई टारगेट वायरल डीएनए है कि हाँ हमको इसको डिस्ट्रक्शन करना है, इसको मारना है, ठीक है, तो उसको टारगेट हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर उस वायरल आरएनए का डिस्ट्रक्शन करने के लिए करते हैं और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें ही आरएनए इंटरफेरेंस आरआई का यूज़ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और सेल डिफेंस, फ्रेंड्स ये आरएनए इंटरफेरेंस सेल डिफेंस बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन हमारे पास बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। दिस प्रोटीन, option A binds with epithelial cells of midgut of the insect pest, ultimately killing it. Option B है is coded by several genes including the gene cry. Option C is activated by acid pH of the foregut of the insect's pest. Option D does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to its toxin. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाइंड्स विद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या है ऑप्शन ए? बाइंड्स विद एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिड गट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट, ठीक है। ये मिड गट से, इंसेक्ट की मिड गट के साथ बाइंड कर जाता है और उसके बाद ये जो इंसेक्ट होता है वो किल हो जाता है। देखिए, जो बीडी टॉक्सिन होता है फ्रेंड्स वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहती है, लेकिन जैसे ही ये इंसेक्ट की गट में जाती है, यानी कि कब जाएगी गट में? जब इंसेक्ट उसको खा लेगा, ठीक है। मान लीजिए बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन, अगर कोई उस कॉटन प्लांट को, कॉटन बोरर जो बॉल वर्म है वो उसको खाने की जब ट्राई करेगा तो क्या होगा? जैसे ही वो खाएगा वो उसकी जो गट होगी उसमें ये बीटी टॉक्सिन चली जाएगी, और जो बीटी टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव टॉक्सिन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो उसकी गट में ही जा कर के एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, गट जो होती है, उसकी जो पीएच होती है फ्रेंड्स वो एल्कलाइन होती है, वो बेसिक मीडियम में काम होता है उसमें, ठीक है। तो फिर क्या करेगी? जो एल्कलाइन पीएच होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो उस क्रिस्टल को सॉल्युबलाइज कर देती है, इसीलिए वो एक्टिव हो जाती है। फिर जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होती है फ्रेंड्स वो क्या करती है? वो मिड गट की एपिथेलियल सेल पे बाइंड कर जाती है, और उसके बाद जैसे ही वो बाइंड कर जाती है, बंध जाती है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स या छेद बना देती है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स ये कि जो सेल होती है वो फूल जाती है या स्वेल कर जाती है, और उसके बाद उसकी लाइसिस हो जाती है। तो जब मिडगट की सेल की लाइसिस हो जाती है तो क्या होगी? फिर इंसेक्ट जो होगा वो क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं। फिर वो जो बॉल वर्म है वो क्या होगा? वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है फ्रेंड्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंट टू। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए है फ्रेंड्स बॉल वर्म, ऑप्शन बी नीमेटोड्स, ऑप्शन सी वाइट रस्ट, ऑप्शन डी बैक्टीरियल ब्लाइट्स। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन 12 का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नीमेटोड्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो RNA या RNA इंटरफेरेंस होता है फ्रेंड्स वो एक, आपको ये पहले भी बात की थी, वो एक स्ट्रेटजी है जिसमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन को उसको प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ये सेल डिफेंस में काम आती है। और एक नीमेटोड होता है फ्रेंड्स मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा, ठीक है, ये किस में होता है, ये टोबैको की रूट्स में पाया जाता है, तो उसी से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। तो चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है द बीटी कॉटन इज नॉट toxic to human being because option A the pro BT toxin actives require temperature above human body temperature, option B the BT cotton recognize only insect specific targets, option C the BT cotton formation from pre-top BT toxin requires pH lower than the present in human stomach, और ऑप्शन डी है कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी टॉक्सिन टू बीटी टॉक्सिन टेक्स प्लेस ओनली इन हाईली एल्कलाइन कंडीशन। तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी टॉक्सिन टू बीटी टॉक्सिन टेक प्लेस ओनली इन हाईली एल्कलाइन कंडीशंस। कहाँ पे होगी ये, मिडगट में, किसकी, इंसेक्ट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द TI tumor inducing plasmid which is modified and used as a cloning vector to deliver the desirable genes into plant cell। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी इसके पहले हमने बात कर लिया था कि टाई प्लाज्मिड जो होता है, जो टाई होता है वो कहाँ से मिलता है हमको, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस से मिलता है। तो यहाँ पे जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टाई प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस जो होता है वो वहाँ से हमें मिलता है। चलिए वो उसका सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास द जेनेटिकली मॉडिफाइड GM ब्रिंजल इज इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो यहाँ पे अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल की बात हो रही है, तो इसको किसके लिए डेवलप किया गया था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी है इन्हेंसिंग शेल्फ लाइफ, ऑप्शन सी इन्हेंसिंग मिनरल कंटेंट, ऑप्शन डी इज ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो देखिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड GM जिसको कहते हैं BT ब्रिंजल है वो इंडिया में डेवलप किया गया, किस लिए, मेनली इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए डेवलप किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया, BT टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ से, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से, और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया किस में, कॉटन प्लांट में, ब्रिंजल प्लांट में। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है BT ब्रिंजल वाला वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, अब फिर से यहाँ पे बासमती राइस का क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT में। ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स, ऑप्शन बी गिव हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए, ऑप्शन सी इज कम्प्लीटली रेजिस्टेंट टू ऑल इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ बैडी, ऑप्शन डी गिव हाई यील्ड बट हैज़ नो कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बासमती राइस का, गोल्डन राइस का क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है किसी ना किसी एग्जाम में, तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी है, पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, रिच इन विटामिन ए, गिव हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। चलिए यहाँ पे पढ़ते पढ़ते फ्रेंड्स आपको बहुत सी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। साल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, ऑप्शन ए ब्रिंजल, ऑप्शन बी ग्रेप, ऑप्शन सी पोटैटो, ऑप्शन डी टोमेटो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 जो साल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं उनको डेवलप किया गया था टोमेटो के लिए, यानी कि टोमेटो का यूज़ किया गया था। तो यहाँ से अगर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये AMU में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो प्लांट है, टोमेटो का जो प्लांट है, इसको साल्ट टॉलरेंट के लिए ट्रांसजेनिक किया गया था। चलिए हाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ऑप्शन क्वेश्चन 18 है, इंसेक्ट टॉलरेंट जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग टाई प्लाज्मिड ऑफ। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन बी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ऑप्शन सी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ऑप्शन डी है एरेबिडोप्सिस थैलियाना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बीटी टॉक्सिन बैसिलस thuringiensis से फ्रेंड्स निकाला जाता है और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है बहुत सारे प्लांट में, जिसमें कॉटन है, ब्रिंजल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे जो हम जो बात कर रहे हैं वो जिसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाई प्लाज्मिड की बात हो रही है, पहले भी बात कर चुके थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन राइस, बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये सारे कितने अच्छे क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट है और कितने बार बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप प्लीज़ प्रिपेयर करते रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन इन लेबोरेटरीज? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ऑप्शन बी हिस्केरिचिया कोलाई, ऑप्शन सी बैसिलस thuringiensis, ऑप्शन डी ट्राइकोडर्मा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इंसुलिन का प्रिपरेशन की बात की जा रही है, यानी कि इंसुलिन के प्रिपरेशन जो लेबोरेटरी में किया गया था फ्रेंड्स, एक इंसुलिन बनाई गई थी जिसको ह्यूमिलिन नाम दिया गया था, और इसमें हम लोगों ने इसमें जो यूज़ किया गया था वो एस्चेरिचिया कोलाई का यूज़ किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन है वो हम लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एस्चेरिचिया कोलाई। तो जो इंसुलिन जीन है उसको ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंड्स, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। उसके बाद फिर वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जिससे हुआ क्या कि जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, तो बहुत सारी कॉपीज़ बनाई गई और फिर उससे ह्यूमन की इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट्स इन ह्यूमन लिम्फोसाइट? ऑप्शन ए है रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी टाई प्लाज्मिड, ऑप्शन सी फेज लैम्डा फेज, ऑप्शन डी PVR 322। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए जो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस क्या करते हैं, वो कैंसर कॉज करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन दोनों में ही कैंसर कॉज करते हैं। और जो मॉडिफाइड रेट्रोवायरसेस हैं फ्रेंड्स, उनको डिज़ायरेबल जीन के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमल सेल्स में डिज़ायरेबल जीन्स का ट्रांसफ़र किया जाता है इसको यूज़ करके। और जीन थेरेपी जो होती है फ्रेंड्स, जीन थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। जीन थेरेपी में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो ब्लड में लिम्फोसाइट्स होती हैं, किसके पेशेंट के ब्लड की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको कल्चर मीडियम में ग्रोन कर लिया जाता है। और कल्चर मीडियम में यानी कि हम बॉडी के आउटसाइड ग्रो कर रहे हैं, लैबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। फंक्शनल जीन्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फ्रेंड्स, रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ किया जाता है और फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं लिम्फोसाइट्स में, और इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं ये रेट्रोवायरसेस। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी का जो क्वेश्चन बी का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो रेट्रोवायरसेस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, फ्रेगमेंट्स इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। ओके, चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेट्रोवायरसेस। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट माइट बी एन एडवांटेज ऑफ बिगिनिंग जीन थेरेपी प्रायर टू बर्थ? ऑप्शन ए, दिस वुड गिव द बॉडी प्लेंटी ऑफ टाइम टू यूटिलाइज द न्यू जीन्स। ऑप्शन बी, द बॉडी वुड नॉट रिजेक्ट इट एज इट हैज़ नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ। ऑप्शन सी हमारे पास है, दी सेल्स बीइंग एक्सट्रीमली यंग और मोर रिसेप्टिव टू जीन थेरेपी। ऑप्शन डी, प्रोबेबली देयर इज़ नॉट एनी एडवांटेजेस। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, ऑप्शन यहाँ पर आपने सारे देख लिए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 21 का, वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बॉडी होती है, दी बॉडी वुड नॉट रिजेक्ट इट एज इट हैज़ नॉट येट रिकॉग्नाइज सेल्फ। ओके, अब ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है इस स्टेज में, इसलिए ये यूज़फुल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये होता क्या है फ्रेंड्स, जो पेरेंटल जीन थेरेपी होती है या जीन थेरेपी होती है उसको बर्थ के टाइम पे जब कर देते हैं तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है सेल्फ की, फॉरेन की, नॉन सेल्फ की, रिजेक्शन की, ये सारी स्टेजेस नहीं आती हैं अभी। तो इसलिए ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 में असर्शन है एली लीली। चलिए एली लीली भी आ गई। एली लीली प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू A and B चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, आपने एली लीली का नाम सुना होगा कि इन्होंने ह्यूमिलिन बनाई थी।
तो चलिए आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था इंसुलिन को एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन। ये असर्शन है फ्रेंड्स। रीजन है चेन्स ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ये जो 22 का क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा? इसमें असर्शन एंड रीज़न दोनों ही करेक्ट है फ्रेंड्स, बट जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे? देखिए, जो इंसुलिन है फ्रेंड्स वो सिंथेसाइज की गई, ठीक है। ये जो होती है एक प्रो हार्मोन होती है जिसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी होता है फ्रेंड्स सी पेप्टाइड का, ठीक है। इंसुलिन जो है वो चेन ए होती है, चेन बी होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होती है चेन सी पेप्टाइड की। तो जो सी पेप्टाइड होती है वो मैच्योर इंसुलिन में अब्सेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो सी पेप्टाइड है वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये क्या होता है, जब मेच्योरेशन होता है तो वहाँ पे ये जो सी पेप्टाइड है वो रिमूव हो जाती है। अच्छा, अब जो होता क्या है, चैलेंजेस क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो चैलेंजेस आए इसको प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या आया, ठीक है। ये बहुत ही चैलेंजिंग वर्क था। तो अब 1983 में जो एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, जो 2 डीएनए जो थे उनके सीक्वेंस को प्रिपेयर किया, ठीक है। कैसे? ये अलग अलग किए इन्होंने चेन ए को अलग बनाया और चेन बी को अलग बनाया, ठीक है। और उसके बाद इसको प्लाज्मिड में ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया कि जिससे कि इंसुलिन की चेन बन सके। तो चेन ए और चेन बी प्रोड्यूस की गई सेपरेटली फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये सेपरेटली अलग प्रोड्यूस की गई। फिर इनको एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को जो है क्रिएट करके इसको जोड़ा गया और इस तरीके से ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 23। इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होता है? ऑप्शन ए है बी सेल्स आर यूज्ड विद माइलोमा सेल्स, ऑप्शन बी टी सेल्स आर फ्यूज्ड विद माइलोमा सेल्स, ऑप्शन सी बी सेल्स आर फ्यूज्ड विद टी सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स देखिए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि हाइब्रिड सेल लाइन्स यानी जिनको कि हाइब्रिडोमा कहा जाता है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। हाइब्रिड सेल लाइन्स फॉर्म किए जाते हैं। कैसे फॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स, यानी कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में जब मैं पढ़ा रही थी एंटीबॉडीज़ के बारे में उसमें बताया था कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बी सेल्स ही प्रोड्यूस करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं उसको माइलोमा सेल्स यानी कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको ग्रो करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टिश्यू कल्चर करते हैं और टिश्यू कल्चर के मीडियम से ग्रो करते हैं। और होता क्या है फ्रेंड्स, जो एंटीबॉडी की जो चेन होती है वो इसमें अब्सेंट होती, एंटीबॉडी चेन सिंथेसिस जो होती है वो अब्सेंट होती है, नहीं होती है, इसकी एब्सेंस में ही ये काम किया जाता है। एंटीबॉडी की प्रेजेंस में नहीं, उसकी एब्सेंस में किया जाता है। तो जो एंटीबॉडी होती है फ्रेंड्स वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इस तरीके से जो प्रोड्यूस होती हैं एंटीबॉडीज़ उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी कही जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये वर्क करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए है बी सेल्स आर फ्यूज्ड विद माइलोमा सेल्स, यानी बी सेल्स को माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ करके हाइब्रिडोमास तैयार करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। Now question 24 friends, read the following 4 statement A to D about certain mistake in 2 of them. ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नहीं, पॉइंट ए है यहाँ पे। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क विच वॉज ह्यूमन अल्फा लैक्टल्बुमिन एनरिच्ड। नाउ ऑप्शन बी है यहाँ पे, ये देखिए कहा गया बुफेलो रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क विच वॉज ह्यूमन अल्फा लैक्टल्बुमिन एनरिच्ड। Option B, restriction enzymes are used in isolation of DNA from other macromolecules. Option C या point C हमारे पास है downstream processing is one of the steps of rDNA technology.
ओके। एंड पॉइंट डी है हमारे पास, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ rDNA into the host। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स हैव मिस्टेक्स, मतलब गलत कौन से हैं। नाउ ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन सी ए एंड सी, ऑप्शन डी ए एंड बी, ए बी सी डी। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 24 का जो करेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे डी होगा। फ्रेंड्स देखिए, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला वो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, या जिसमें कि ए एंड बी है, यानी कि ए एंड बी ये क्या है, मिस्टेक्स हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी को प्रोड्यूस किया गया था, जो ह्यूमन प्रोटीन इनब्रेस्ट मिल्क था जिसका, ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मिल्क था इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन और अल्फा लैक्टोल्बुमिन थी, और ये बहुत ही न्यूट्रिशनली बहुत ही रिच था, मोर बैलेंस प्रोडक्ट था ह्यूमन बेबीज़ के लिए, और नेचुरल काउ मिल्क की तरह वर्क कर रहा था नाउ। और उसके बाद जो है वो डीएनए का आइसोलेशन है, जो डीएनए का आइसोलेशन जो अदर मैक्रो मॉलिक्यूल से जो किया जाता है फ्रेंड्स, कैसे करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को या प्लांट सेल्स को या एनिमल टिश्यूज़ को एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है, सेलुलोज प्लांट सेल के लिए यूज़ होती है, और कैटिनेज फंगस के लिए यूज़ होती है। तो चलिए ओके, नाउ यहाँ पर हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज़ ऑफ। तो क्वेश्चन ए का ऑप्शन ए है, सॉरी क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए है फिश, ऑप्शन बी माइस, ऑप्शन सी काऊ, ऑप्शन डी पिग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो माइस, सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो माइस हैं, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो और आपको पता ही है ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनका डीएनए मैनिपुलेट किया जाता है, इनमें फॉरेन जीन का इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद ये एक ट्रांसजेनिक एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 95% तक अबाउट जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं 95% तक वो क्या हैं, माइस हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स, एंड होता है। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, स्ट्रांग रहिएगा, सेफ रहिएगा, और लेक्चर को फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।